ऊपर वाले ने हर इंसान को किसी न किसी मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। हमें जो है कुछ ना कुछ ऐसी निशानियाँ होती जिसके ज़रिए हमें पता चल जाता है कि हमें हमारी ज़िंदगी में आगे क्या करना है। इसी पर आज की हमारी स्टोरी है। हालांकि ये स्टोरी एक व्हाट्सएप मैसेज से इंस्पायर्ड है, बट इसका पूरा क्रिएटिव मैंने डेवलप किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी ज़िंदगी जीने का कुछ एक मकसद होता है। इसी पर आज की स्टोरी है वालिद। हम स्टार्ट करते हैं कब्रिस्तान के सीन से, जहाँ पर एक राहिल अपने वालिद मतलब अपने डैड की कब्र के सामने खड़ा हुआ है और खड़े होकर रो रहा है और उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। राहिल कहता है, मुझे आज भी आपकी वो बात याद है जब आपने कहा था कि हर इंसान को वक्त आने पे उसकी ज़िंदगी का मकसद मिल जाता है। मैं जानता हूँ बचपन से आपने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। मुझे अनाथ को आपने सड़क से उठाया, पढ़ाया, लिखाया और मुझे सहारा दिया, चलना सिखाया, ज़िंदगी में हमेशा जीतना सिखाया। मेरी हर परेशानी में आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। मुझे माँ बाप की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। और बस अब लेकिन मैं अकेला हो गया हूँ। कम से कम जाने से पहले मुझे तो बता जाते कि मुझे आपने ये सब किस मकसद से किया और मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है और मैं क्या करूँ आगे जा कर के। मुझे आपके बगैर कुछ समझ में नहीं आता ज़िंदगी में। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ करके रोने लगता है वो। हालांकि वो कब्र पर अपने चाचा के साथ में आया था, जो उसके पापा के भाई थे। चाचा फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं और फ़ोन पे बात करके फ़ोन काटते हैं और राहिल को रोता हुआ देखते हैं। राहिल बोलता, कोशिश करूँ मैं आपके नक्शे कदम पे चल सकूँ, आपके जैसा बनने की कोशिश करूँ। रोते रोते राहिल ये बात करता है। तो जो जाकिर होते हैं, जो उसके चाचा होते हैं, वो उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते, देखो बेटा, उनकी बरसी पे इतना मत रो, उनकी रूह को तकलीफ़ होगी। अगर तुम उनके लिए कुछ करना चाहते हो और तुम्हें लगता है उन्होंने कुछ किया है, तो उनकी जो मज़ार है ना, इसको बहुत ही शानदार संगमरमर की बना दो, ताकि जो है लोग देखें कि ये कितने बड़े आदमी थे, उन्होंने तुम्हें सहारा दिया, ज़िंदगी में आगे बढ़ाया। तुम उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो एक काम करो, उनकी कब्र को एक बहुत आलीशान संगमरमर की कब्र मज़ार बना दो उस पर। राहिल बोलता है, चाचा हो सकता है यही मेरी ज़िंदगी का मकसद हो, तो मैं बिल्कुल बनाना चाहता हूँ। आप बताइए इसमें कितना खर्चा आएगा। तो चाचा बोलते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, कर लेंगे। तो राहिल बोलता है कि चाचा पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है जब मुझे ठंड लगती थी और मैं ठंड से कांपता था, वो मुझे अपनी बाहों में, अपनी गोद में बिठा लिया करते थे और मुझ पर कम्बल उड़ा दिया करते थे। मुझे सच में जन्नत का सुकून मिलता था। तो क्या मैं उनकी कब्र के लिए ऐसा नहीं कर सकता? 40,000 लगे या 50,000 लगे, मुझे इससे मतलब नहीं है, बट मेरे वालिद की जो कब्र है वो कब्र एक आलीशान मज़ार जितनी बड़ी होना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया और शायद मेरी ज़िंदगी का मकसद भी यही है। जाकिर चाचा बोलते हैं, ठीक है राहिल, तुम यहीं रुको, मैं अभी जो है मज़दूर और ठेकेदार को लेकर के आता हूँ और हम आज से ही काम शुरू कर देते हैं उनकी एक आलीशान मज़ार बनाने के लिए। राहिल वहीं कब्र के पास बैठा होता है, उनको याद कर रहा होता है और जाकिर वहाँ से चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ एक छोटी सी मिट्टी की कब्र बनी होती है ज़रा सी, और उसके पास में एक छोटा गरीब बच्चा आकर के बैठा हुआ रहता है और उस कब्र पर अपना बस्ता फेंक कर वो बच्चा पास बैठकर जो है शिकायत करने लगता है, उठो अब्बा उठो, तुम कहाँ चले गए हो? टीचर ने कहा है फ़ीस लेकर आना, नहीं तो मैं तुम्हें आगे पढ़ने नहीं दूंगी, या फिर अपने अब्बू को लेकर आना। अब मैं तुम्हें कहाँ से लेकर के आऊँ? माँ भी रोज़ गुस्सा करती रहती है और रोती रहती है, बोली मैं कहाँ से फ़ीस लाऊँ, जाके अपने अब्बू से ले ले, इसीलिए मैं आपके पास आकर के बैठा हूँ। अब्बू प्लीज़, अब्बू उठो ना, अब्बू मुझे फ़ीस दो, मेरे को पढ़ना है अब्बू, मैं पढ़ना चाहता हूँ। राहिल का ध्यान उस तरफ जाता है। वो देखता है कि एक बच्चा बैठा हुआ जो है अपने मरे हुए बाप से उठने की गुहार लगा रहा है ताकि वो उसकी फ़ीस भर दे और वो आगे जाकर पढ़ सके। राहिल से देखा नहीं जाता, वो उस बच्चे के पास जाता है, जा कर के बैठता है। बच्चा उसे देखता है तो अपना स्कूल बैग खींच के थोड़ा सा पीछे हो जाता है। राहिल बोलता है, अरे तुम्हारे अब्बा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ना मेरे पास कुछ पैसे रखे तुम्हारे लिए ताकि मैं तुम्हारी फ़ीस भर सकूँ तुम्हारे अब्बा की तरफ से। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी जो भी ज़रूरत है ना वो सारी मैं तुम्हारे लिए पूरी करूँगा। और तुम्हारे अब्बा ने मुझे ये वाली बात बोली है, वो किसी ज़रूरी काम से गए हैं, तुम बताओ तुम्हारी फ़ीस कितनी है, तुम्हारे पूरी साल की फ़ीस मैं भर दूंगा और तुम्हारे घर पे तुम्हें खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे अब्बा मुझे पैसे भिजवाते हैं, लो मैं तुम्हें इसमें से कुछ पैसे दे देता हूँ। बच्चा पैसे लेकर बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है खुशी खुशी। तब राहिल जो है वहाँ बैठता है, मुस्कुराता है और चचा का फ़ोन लगाता है और चचा का फ़ोन ला करके बोलता है, चचा मत लाइए किसी ठेकेदार मज़दूर को, मेरे वालिद ने मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद बता दिया, जो उन्होंने मेरे साथ किया था अब मुझे ही वो चीज़ दूसरों के साथ करनी है, यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। कि कितनी अच्छी सीख जो है वो हमको वक्त रहने पर मिल जाती है।
अब जो पैसा जो है एक मज़ार बनाने में लगाया जा रहा था, वो पैसा जो है आज किसी की स्कूल की फ़ीस भरने के लिए और किसी गरीब के खाने के काम आ सकती है। सो दोस्तों, आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग स्टोरी सुनना चाहते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए स्टोरी लिखूंगा और लेकर के आऊँगा। बट उसके लिए प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, और लाइक भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नई स्टोरी आप लोगों के लिए आएगी वो आप तक ज़रूर पहुँच जाएगी। चलो, ओके, टेक केयर, बाय।